बिहार में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि सैफई में आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक कार्यक्रम, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महागठबंधन की सरकार सर बिहार में वापस आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने देखा कि आपने दोनों को शुभकामनाएं भी दी। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं, साथ ही जो गठबंधन में दल और आए हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तारीख को उन्होंने तय किया है 9 अगस्त, कभी भारत से अंग्रेज़ों को हटाने के लिए आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो, और बिहार ने कम से कम वो संदेश दिया है कि जनता को अब बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। ये जो शपथ ग्रहण है ये केवल सरकार बनाने का शपथ ग्रहण नहीं मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब आने वाला वक्त यानी 2024 की तरफ इशारा? हाँ, वो इसलिए भी क्योंकि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था, उनके सहयोगी दल वो थे, और जो दोनों मिलकर के सरकार बना रहे थे। जब बीजेपी अपने दल को संतुष्ट नहीं कर सकती है, और किस सवाल पे उन्होंने छोड़ा, जो मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए जो वादे किए गए थे, जो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था बिहार को, या बिहार की दुर्दशा जो बीजेपी ने कहा कि इतने सालों की सरकारों में दूसरे दलों ने बिहार के साथ भेदभाव किया है, सरकार उनकी थी। और कहने को क्योंकि उनके गठबंधन की सरकार थी, यूपी की तरह वो भी एक डबल इंजन की सरकार थी, तो आखिरकार जनता को मिला क्या? और मैं समझता हूँ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो छल भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरह का छलावा भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ किया, वही पलट करके उनको सरकार से हटा दिया। टू दी कॉन्ट्ररी, भारतीय जनता पार्टी के आरोप आपने देखे होंगे। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपने पाले बार बार बदले हैं, उससे आप लोग मतलब महागठबंधन की सरकार एक्सपोज हो जाएगी। आप लोगों को चुनौती है अब तो 2024 नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये भी बात याद रखनी चाहिए, अगर ऐसी बात थी तो वो उनके साथ भी तो आए थे। तो वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कुछ दिन पहले वो उनके साथ थे। लेकिन अगर उन्होंने फैसला लिया है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जनता को धोखा दिया है, बिहार एक शुरुआत है, जनता इसी तरह देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी। बिहार से शुरुआत हुई है और प्रदेशों में यही भारतीय जनता पार्टी का होगा। नीतीश जी ने कहा था जब ये अलायंस तोड़ा, उन्होंने महागठबंधन में वापस आए, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में रह करके मैं ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था, वो मेरी पार्टी को तोड़ने में लगे थे। आरसीपी सिंह का हमने एपिसोड देखा, वो आरोप लगा रहे थे कि आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ने में लगे हुए थे। बीजेपी का तोड़ने वाला ये कैरेक्टर कोई पहली बार नहीं हो रहा बिहार के अंदर, या उन पर आरोप पहली बार नहीं लग रहा है। आप महाराष्ट्र देखिए, केवल एक डिपार्टमेंट है, ईडी डिपार्टमेंट ने पूरी सरकार गिरा दी, सरकार नई बन गई। इससे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उससे पहले झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या कोशिश थी, बाद में पता लगा कुछ विधायक जो बीजेपी के इशारे पर, हो सकता है बीजेपी के लोगों ने पैसा दिया हो, जो पकड़े गए बंगाल में। और बंगाल में क्या हो रहा है, तो ये जो बंगाल में या झारखंड में, जो मध्य प्रदेश में किया, जो महाराष्ट्र में देश ने देखा, ये कौन सा ऐसा काम था जो बीजेपी ने करके दिखाया? ये तो कैरेक्टर बीजेपी का ही रहा ना। तेजस्वी जी के बारे में क्या कहेंगे? उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया और मैं सुन रहा हूँ इस बार होम मिनिस्ट्री उनको मिल रही है। देखिए, मुझे ये नहीं पता है कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिलेगा, लेकिन क्योंकि एक बार पहले रह चुके हैं, दूसरी बार मौका मिला है, तो अनुभव उन्हें भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता को न्याय मिलेगा। बस 2 छोटे छोटे सवाल और सर। नीतीश जी ने शपथ लेने के बाद ये कहा कि 2014 में जो लोग चुन करके आए थे, अब वो देख लें कि 2024 में वो वापस आ पाएंगे कि नहीं। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जैसा शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि 9 अगस्त के दिन अगर बिहार में ये फैसला हुआ है, 9 अगस्त में कभी अंग्रेज़ों को हटाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। आने वाले समय में जनता को ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें। नीतीश जी भरोसेमंद हैं सर? देखिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम नहीं किया। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल। कल मैं शरद जी का इंटरव्यू कर रहा था, शरद जी ने कहा कि 2024 में एक रिलायबल पीएम का चेहरा हो सकते हैं नीतीश जी, आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता।
अखिलेश यादव हो सकते हैं? देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो कम से कम हमारे सामने एक चुनौती बड़ी है कि यूपी में रोकना। और मैं याद दिला दूँ, 2014 में यूपी में समाजवादियों ने, और अगर यूपी से बीजेपी रुक गई होती तो शायद देश में सरकार नहीं बनती। बीजेपी की आज भी सरकार यूपी बिहार की वजह से है। अगर यूपी और बिहार की जनता तय कर लेगी तो सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश यादव साहब, जिन्होंने वक्त निकाला, सैफई में है, तमाम जगहों पर जाकर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एक बार फिर से वहाँ पर सरकार बन रही है। और अखिलेश जी, एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि अब बिहार में जिन इश्यूज़ का आपने रेस किया था कि इनको लेकर के शिकायत थी कि प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के मुद्दे आगे कैरी नहीं हो रहे थे, महागठबंधन की सरकार स्टेबल रहेगी, वो उन मुद्दों को आगे बढ़ा पाएगी? देखिए, जो सवाल है वो बुनियादी सवाल आज भी हैं। मान लीजिए फर्रुखाबाद में यहाँ पुलिस फौज की भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर 1,13,000 नौजवानों ने फौज की भर्ती के लिए फॉर्म भरे हैं। कितनों को नौकरी मिलेगी? अगर एक ज़िले में 10-12 जिलों की भर्ती में 1,13,000 ने फॉर्म भरे, यूपी में सोचो कितनी बड़ी बेरोजगारी होगी। यूपी और बिहार को मिला दो तो कितनी बड़ी बेरोजगारी होगी। तो बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, महंगाई सवाल है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए नोटबंदी से, व्यापार ठप हो गया, काला धन वापस नहीं आया, जीएसटी से लोग परेशान हैं या व्यापार परेशान है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में या देश में दूध पे जीएसटी लगा दिया आपने, दही पे जीएसटी लगा दिया, घी पे जीएसटी लगा दिया, और फिर अभी तो जन्माष्टमी मननी है। अगर जन्माष्टमी से पहले बीजेपी ने जो ये जीएसटी लगाई दूध, दही और मक्खन में, इसीलिए सरकार बिहार में चलेगी उनकी। 2024 के चुनाव पे इसका इम्पैक्ट आएगा? आपको लगता है इसका असर होगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 18-19 महीने हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं। देश भर की राजनीति होने में उतना समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मुद्दे तो बनेंगे ही, और यूपी बिहार की बड़ी भूमिका होगी। मुबारकबाद दे दी आपने पर्सनली दोनों को? मैंने अभी व्यक्तिगत नहीं दी है, क्योंकि आज के ज़माने में ट्वीट करना ही पर्सनली माना जाता है। तो जैसे ही शपथ ली मैंने उनको बधाई दे दी, और व्यक्तिगत मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा व्यस्त लोग होंगे, इसलिए मैं बधाई ज़रूर दूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश यादव साहब, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर बिहार में जो अब महागठबंधन की सरकार दोबारा से बन रही है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में 2024 लोकसभा इलेक्शंस पर होगा। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, सैफई।